बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सक्रीशन इन कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। कॉकरोच जो है एक मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा है। कॉकरोच इज अ मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक मेंबर है। कॉकरोच को अगर हम देखें तो ये जो है वेस्ट वाले एरियाज़ में जो है ये ज़िंदगी करता है। इसकी हैबिटेट क्या है? जहाँ पर भी वेस्ट हो तो कॉकरोच वहाँ पर क्या करता है? ज़िंदगी करता है। अगर हम देखें कॉकरोच के अंदर जो मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है इसका, वो हमारे पास क्या है? यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड is the main excretory product of cockroach. कॉकरोच के जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो हमारे पास यूरिक एसिड है। कॉकरोच के अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें तो कॉकरोच की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बेसिकली जो है दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा उसका है गट और दूसरा हिस्सा वो हमारे पास है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो कॉकरोच की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक हमारे पास है गट, दूसरा हमारे पास क्या है? मालपीजियन ट्यूब्यूल है। गट दरअसल आम ज़बान में अगर हम इसे कहें तो इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे हम कहते हैं गट। मालपीजियन ट्यूब्यूल जो है ये एक सेट ऑफ ब्लाइंड ट्यूब्स है। इट इज़ अ सेट ऑफ ब्लाइंड ट्यूब। ब्लाइंड ट्यूब्स हम किसे कहते हैं? एक ऐसा ट्यूब्स जो एक सिरा उसका क्या हो? बंद हो और दूसरा सिरा उसका क्या हो? खुला हुआ हो। ऐसे ट्यूब को हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड ट्यूब कहते हैं। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इस ट्यूब को आप अगर गौर से देख लें तो इसका ये वाला हिस्सा जो है बंद है और इसका ये वाला हिस्सा वो क्या है? ओपन है। तो एक ऐसा ट्यूब जिसका एक सिरा बंद हो और दूसरा सिरा खुला हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड ट्यूब कहते हैं। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो है एक ग्रुप ऑफ ब्लाइंड ट्यूब्स है जो कनेक्ट है किसके साथ? वो कनेक्ट है जो है गट के साथ, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। और ये वाहिद एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो गट के साथ कनेक्ट है। जितने भी एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अगर हम जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है उसको अगर हम देखें तो वो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ का अटैच नहीं है। लेकिन कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है यानी मालपीजियन ट्यूब्यूल वो वाहिद स्ट्रक्चर है जो गट के साथ डायरेक्टली क्या है? कनेक्टेड है। तो ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल है ये गट के कौन से हिस्से के साथ कनेक्ट है? आपने ज़हन में रखना है जो मालपीजियन ट्यूब्यूल है ये जो है स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच ये जो है कनेक्ट है। इट इज़ कनेक्टेड बिटवीन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच जो एरिया है उस एरिया के साथ जो है ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या है? कनेक्टेड है। तो अगर हम ये इस स्ट्रक्चर देख लें उसका तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है पूरा कॉकरोच की गट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और ये हमारे पास क्या है? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का ये वाला सिरा जो है ब्लाइंड है यानी बंद है और ये सिरा जो है ओपन है जो किसके साथ कनेक्ट हुआ है? ये गट के साथ कनेक्ट है यानी इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट है। तो होता क्या है कि जो मालपीजियन ट्यूब्यूल की ब्लाइंड एंड है ये ब्लाइंड एंड जो है ये ओपन होता है कहाँ पर? ये कहाँ मौजूद है? ये मौजूद है हेमोलिम्फ के अंदर। हेमोलिम्फ के अंदर। हेमोलिम्फ जो है एक कलरलेस लिक्विड है जहाँ पर जो है कॉकरोच की बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल्स अपनी वेस्ट प्रोडक्ट जो है इस हेमोलिम्फ के अंदर क्या करता है? खाली करता है। फिर इसी हेमोलिम्फ से जो है
वेस्ट मटेरियल खासकर यूरिक एसिड जो है वो डिफ्यूज़ होता है किसके अंदर, वो चला जाता है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर। साथ ही साथ जो है साल्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वो भी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर दाखिल होता है और उस साल्ट को फॉलो करते हुए पानी भी जो है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर दाखिल होता है। यानी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर तीन चीज़ें इंटर होती हैं, एक यूरिक एसिड, दूसरा साल्ट, तीसरा क्या है, पानी है। तो ये तीन चीज़ें जो है मालपीजियन ट्यूब्यूल से होकर वो कहाँ चला जाता है, वो मालपीजियन ट्यूब्यूल से होकर गट के अंदर चला जाता है, फिर गट के थ्रू वो चला जाता है रेक्टम के अंदर। जैसे जैसे वो गट के थ्रू मूव करके रेक्टम की जानिब चला जाता है, इस दौरान जो है होता क्या है कि इस वेस्ट मटेरियल में से पानी और साल्ट दोबारा रीअब्जॉर्ब होती है। साल्ट एंड वाटर, ये दोनों चीज़ें दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं और बाकी जो रेक्टम है इसके अंदर सिर्फ क्या बाकी रहता है, यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड जो है सॉलिड फॉर्म में कॉकरोच की बॉडी से बाहर क्या होता है, एनस के थ्रू रिमूव होता है। तो ये कॉकरोच की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, गट के वाले गट पर मुश्तमिल है और दूसरा इस चीज़ के ऊपर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के ऊपर। तो इसकी जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स है उसकी ब्लाइंड एंड जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, हेमोलिम्फ के अंदर पाया जाता है। हेमोलिम्फ एक कलरलेस लिक्विड है जहाँ पर कॉकरोच की बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सारे अपने वेस्ट मटेरियल इसके अंदर खाली करता है। फिर वही वेस्ट मटेरियल जो यूरिक एसिड, सॉल्ट और वाटर पर मुश्तमिल है वो हेमोलिम्फ से होकर कहाँ चला जाता है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स से होकर वो गट में चला जाता है, फिर रेक्टम में चला जाता है, जिस दौरान ये वेस्ट मटेरियल जो है इंटेस्टाइन यानी गट में से फ्लो होकर रेक्टम की जानिब चला जाता है। इस दौरान इसमें से सॉल्ट और वाटर दोबारा रीएब्जॉर्ब होता है, दोबारा जज्ब होता है और बाकी गट के अंदर यानी रेक्टम के अंदर सिर्फ क्या बचता है, यूरिक एसिड, जिसको जो है कॉकरोच एनस के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर सॉलिड फॉर्म में रिमूव करता है। तो ये था कॉकरोच की एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में या एक्सक्रीशन इन कॉकरोच के बारे में। थैंक यू।